वेलकम बैक ऑन स्टडी व्हील फ्रेंड्स। पिछले पार्ट में जो कि पार्ट 6 था, आपने देखा कि हमने कवर किया रूल्स टू ऑब्टेन इमेजेस ऑन अ कनकेव मिरर। वो रूल्स जिनके बिना आप कनकेव मिरर के ऊपर इमेज फॉर्मेशन नहीं कर सकते। और अगर आप इस स्लाइड चैप्टर की कंप्लीट करना चाहते हैं तो इसकी सारी सीरीज को देखें फ्रेंड्स। तो इस पार्ट में जो कि पार्ट 7 है, इसमें हम कवर करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस ऑन कनकेव मिरर्स। और इसके लिए रूल्स बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए पिछले पार्ट में जाके रूल्स को ज़रूर पढ़ें दोस्तों। इसको करने से पहले हम एक बार ये समझेंगे दोबारा से कि वो कौन कौन से केसेस हैं जिसमें हम इमेजेस को फॉर्म करेंगे। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे कि डायग्राम में हमारे पास एक कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर जो कि एम एंड एम डैश है, उसका फोकस एफ है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है और उसका प्रिंसिपल एक्सिस एक्स पी है एंड पोल पी है। कौन कौन से केसेस पे हम काम करने वाले हैं वो केसेस भी देख लेते हैं। हमारा पहला केस होगा व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ, यानी पोल एंड फोकस। जब हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा तब कहाँ इमेज बनेगी। पहला केस ये है। फिर हम सेकंड केस पर आएंगे। सेकंड केस में हम देखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ, यानी अगर हम ऑब्जेक्ट को एफ पे रखें तो इमेज कहाँ बनेगी। हमारा थर्ड केस है व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी, यानी हमारा ऑब्जेक्ट अगर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो इमेज कहाँ बनेगी। फोर्थ केस है व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, यानी जब ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट सी पर लाई करता है तो इमेज कहाँ बनेगी। फिफ्थ है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सी, अगर सी के पीछे है हमारा ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बनेगी। एंड सिक्स केस है व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, यानी एक इंफिनिटी पोजीशन से हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इमेज कहाँ बनेगी। सभी केसेस के दौरान हम ऑब्जेक्ट को ए एंड बी कंसीडर करेंगे और इमेज को ए डैश एंड बी डैश कंसीडर करेंगे फ्रेंड्स, और इसे ही कंसीडर करके हम अपनी इमेज को फॉर्म करेंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पे इन इमेजेस को समझने के लिए। दोस्तों अब हम आ गए सेकंड स्लाइड पे और अब हम इमेज को फॉर्म करके अपने सामने देखेंगे कि एक कनकेव मिरर पे किस पोजीशन पे होने पर कैसी इमेज बनती है। तो दोस्तों आप देख रहे हो फर्स्ट केस में व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पी यानी कि पोल और फोकस यानी कि एफ के बीच में है। तो आप देख रहे हो, आपको इमेज में दिख रहा होगा कि ए बी एक हमारा ऑब्जेक्ट है जिसे हमने रखा। अब ए बी से लाइन पैरेलली कहाँ पर दिखेगी। किसी मिरर के सामने अगर आप खड़े हो तो आपका सामने ही दिखेगा ना। तो ऐसे ही एक एरो जा रहा है जो कि मिरर से टकरा रहा है और मिरर से टकराने के बाद वो फोकस से पास हो जा रहा है। ये फोकस से पास इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने रूल में पढ़ा था, पहले रूल में, कि कोई चीज पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से होती हुई बाहर निकल जाएगी। तो वो सेम रूल के हिसाब से बाहर निकल गई। ऐसे ही जो ऑब्जेक्ट का एक आपका एक रिफ्लेक्शन है वो ऊपर की तरफ पड़ रहा है और ऊपर से पड़ने के बाद वो सी से होता हुआ निकल जा रहा है। इस केस में आप देखोगे कि जो नीचे की तरफ आपकी लेफ्ट की तरफ जो रेस जा रही हैं वो लगातार एक दूसरे से दूर होती जा रही है, यानी वो कभी भी एक इमेज नहीं बनाएंगे, क्योंकि इमेज बनाने के लिए रिफ्लेक्ट हुई लाइट को आपस में ज्वाइंट होना होता है। तो यहाँ पर हम एक वर्चुअली लाइन बना रहे हैं, जो डॉटेड लाइन है ये वर्चुअल लाइन है। हमने वर्चुअल लाइन जब बनाई पहले की केस की और दूसरे की जो दूसरी रे है उसकी, तो ये मिरर के पीछे जाके एक जगह पे ज्वाइंट हो जा रही है, मिल जा रही है, जो ए डैश बी डैश है, और यही आपकी इमेज बनेगी। लेकिन ये एक वर्चुअल इमेज होगी यानी आभासी, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में नहीं बन रही रिफ्लेक्शन के बाद, इसीलिए ये एक आभासी यानी कि वर्चुअल इमेज है।
वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में क्या फर्क होता है ये आप हमारी प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इमेज फॉर्म्ड होगी, इमेज फॉर्म्ड कैसी, फर्स्ट पहले तो बिहाइंड द मिरर होगी, सेकंड एनलार्ज होगी यानी ऑब्जेक्ट से बड़ी, और थर्ड वर्चुअल और इरेक्ट होगी। वर्चुअल मतलब होता है आभासी और इरेक्ट मतलब होता है सीधी। अब हम आ जाते हैं दोस्तों सेकंड केस पे। इस केस में हमारा ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट एफ के ऊपर है। तो इस केस में देखिए एक रे जाती है, पैरेलल जाने के बाद फोकस से आ जाती है, और दूसरी रे जो कि ई पर जाती है और सी से, हाँ यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर जाती है। और ये क्योंकि पैरेलल है तो दोस्तों पैरेलल लाइट कभी भी मीट नहीं करती, इसीलिए हम ऐसा मानेंगे कि हाँ इमेज जो बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी, कहीं इन्फिनिटी पे। तो द इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, हाईली एनलार्ज एंड रियल एंड इन्वर्टेड। ओके दोस्तों, इस स्लाइड में दोस्तों हम थर्ड केस देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी। यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पर है इस बार? इस बार हमारा ऑब्जेक्ट है एफ एंड सी के बीच में। ध्यान से देखिए दोस्तों, जब आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट एफ एंड सी के बीच में है तो सबसे पहले एफ से एक पैरेलल लाइन गई, तो एज पर रूल फर्स्ट वो फोकस से होती हुई वापस आ गई, और वहीं से एक और रे जो कि ऊपर की डायरेक्शन में गई डी पोजीशन पर, वो फिर से फॉल बैक आ गई, पीछे की तरफ आई, और पीछे की तरफ आने के बाद वो एक सी के पीछे एक पोजीशन पे दोनों जो रेज हैं वो आके मीट कर गई, और जहां पर वो मीट कर जाएंगे वहीं पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। उसको हमने नाम दे दिया ए डैश और बी डैश। दोस्तों देख पा रहे हैं आप? ठीक है, तो ये अब इसे हम बताएंगे कि इमेज कैसी बनेगी। तो फर्स्ट है बियॉन्ड सी, यानी सी के पीछे बनेगी। सेकंड है एनलार्ज, एनलार्ज का मतलब है कि ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज होगी। एंड थर्ड है रियल एंड इन्वर्टेड, कि वास्तविक और उल्टी बनेगी। जैसा कि आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट तो ऊपर की तरफ है लेकिन इमेज नीचे की तरफ है दोस्तों। उसके बाद फोर्थ केस आता है। फोर्थ केस में है व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, यानी इस बार जो ऑब्जेक्ट है वो एग्जैक्ट सी के ऊपर ही है। तो ऐसे में क्या होगा, देखिए सी के ऊपर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से सबसे पहले एक पैरेलल लाइन गई, और वो पैरेलल लाइन कहाँ से वापस आ गई, फोकस से कटती हुई वापस आ गई, जैसा कि आप फोर्थ केस में देख सकते हैं। फिर एक ए पोजीशन से जो रे ऑफ लाइट है वो ई की तरफ गई, और ई से टकराने के बाद क्योंकि वो फोकस से गई है तो रूल सेकंड, फोकस से जाएगी तो पैरेलल आएगी, वो पैरेलल आ गई, और फिर ये दोनों लाइन जाके एक जगह पर मीट हो गई, सॉरी दोनों रेस जाके एक जगह पे मीट हो गई, मिल गई। जहां पर ये मीट हो गई उसी जगह पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे क्या बन गया, हमारी इमेज बन गई। और आप देख पा रहे होंगे जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतनी ही बड़ी इमेज है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं इमेज फॉर्म्ड फर्स्ट एट सी, यानी सी पर ही बनेगी इमेज भी। सेकंड इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतनी ही बड़ी हमारी इमेज भी होगी। और थर्ड रियल एंड इन्वर्टेड, कि वास्तविक है लेकिन उल्टी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, ऊपर की पोजीशन पर रखा था दोस्तों, और जो इमेज बनी है वो कहाँ बनी है, नीचे की पोजीशन पे दोस्तों। इसके बाद हम फिफ्थ केस पर आ जाते हैं। फिफ्थ केस है हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, यानी सी के पीछे है इस बार हमारा ऑब्जेक्ट, सी के पीछे है। तो ऐसे में हम देखेंगे कि सी के पीछे सबसे पहले एक पैरेलल लाइन आई जो कि फोकस से चली गई, क्योंकि रूल फर्स्ट कहता है कि जब पैरेलल लाइन आएगी तो वो फोकस से होती हुई जाएगी। और सेकंड रे जो ए की तरफ से आ रही है, आप देखेंगे नीचे की तरफ आ रही है, वो आने के बाद हमारे मिरर पे टकराती है, और टकराने के बाद वो वापस चली जाती है। इस जगह पे दोस्तों एक गलती हुई है कि मैंने इस पॉइंट को कोई नाम नहीं दिया, आप दे सकते हैं ई लिख लीजिएगा इसको। और बाउंस बैक कर जाती है, और एक जगह पे फोकस और सी के बीच में ये मीट हो रही है, मिल रही है। जहां पर ये दोनों रेज मिलेंगी वहीं पर इमेज बन जाएगी दोस्तों। तो आप देख पा रहे होंगे एक छोटी सी इमेज बन गई है। तो हम कह सकते हैं इमेज फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड सी। सेकंड डिमिनाइज्ड, यानी छोटी, और थर्ड रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ हमारा ये पार्ट खत्म होता है दोस्तों।
दोस्तों, अब हम इस स्लाइड पे अपना आखिरी केस देखेंगे जो कि सिक्स्थ केस है। सिक्स्थ केस में हम देखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहीं इन्फिनिटी पे है, यानी हमें भी नहीं पता वो कहाँ पर है, उसकी दूरी कुछ ऐसी है। ऐसे में तो देखिए आप जो दो रेज आ रही हैं, एक डायरेक्ट पॉइंट पे आ रही है, सॉरी पोल पे आ रही है, और एक डी पोजिशन पे आ रही है। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों ही स्कैटर करने के बाद एक पोजीशन पे जाके फोकस में मिल जाएंगी और यहीं इनकी इमेज बन जाएगी। तो कैसी बनेगी इमेज? इमेज बनेगी एट फोकस, रियल एंड इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनाइज्ड। यहाँ पर हमारा ये पूरा पार्ट खत्म होता है दोस्तों, अब हम इस स्लाइड पे अपना आखिरी केस देखेंगे जो कि सिक्स्थ केस है। सिक्स्थ केस में हम देखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहीं इन्फिनिटी पे है, यानी हमें भी नहीं पता वो कहाँ पर है, उसकी दूरी कुछ ऐसी है। ऐसे में तो देखिए आप जो दो रेज आ रही हैं, एक डायरेक्ट पॉइंट पे आ रही है, सॉरी पोल पे आ रही है, और एक डी पोजीशन पे आ रही है। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों ही स्कैटर करने के बाद एक पोजीशन पे जाके फोकस में मिल जाएंगी और यहीं इनकी इमेज बन जाएगी। तो कैसी बनेगी इमेज? इमेज बनेगी एट फोकस, रियल एंड इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनाइज्ड। यहाँ पर हमारा ये पूरा पार्ट खत्म होता है दोस्तों। तो यहाँ अपने पार्ट 7 में जो हमारी कॉनकेव मिरर पे जितनी भी इमेजेस हैं, जितने भी केसेस हैं, वो आपने देख लिए और समझ लिए। और दोस्तों, यहाँ पर कॉनकेव मिरर पे जो इमेजेस बनने का पूरा शेड्यूल है वो मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। आगे हम अब जो बात करने वाले हैं, सेम केसेस होंगे पर कन्वेक्स लेंस के ऊपर होंगे, उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें और लाइक करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, बाय।